उनको अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। मालूम नहीं शकी जी भत्री जी को मिले भी है या नहीं। अगर मिल भी गए हैं तो उन्होंने आना स्वीकार भी किया है या नहीं। महाराज मंत्री जी शरंगी जी के साथ तशरीफ लाए हैं और ड्योढ़ी पर विराजमान है। कहिए क्या हुक्म है? क्या कहा शरंगी जी तशरीफ लाए हैं? बहुत अच्छा। मैं उनके स्वागत के लिए खुद चलता हूं। गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए। गुरुजी के चरणों में नमस्कार करना। ऋषिवर आपने आकर बहुत अपार कृपा की जो इस स्थान को पवित्र किया। कई रोज से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी। मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। गुरुदेव मैं खुद हाजिर ना हो सका, इसके लिए शर्मसार हूं और माफी का आभार हूं। ऐसे राजन तुमने याद किया, क्या अटका काम तुम्हारा है? क्या विपत पड़ी तुम पर बाड़ी? ये कहता क्या हमारा है? हम सन्यासी वनवासी क्या देवे तुम्हें सहारा है? मेरे लायक काम जो हो कीजिए जरा इशारा है। शाबाश राजन, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। राजन आनंद रहो, कहो क्या कारण है जो हमको याद किया? अपनी असली दिली मंशा बताओ। जो बात कहनी है जल्द सुनाओ। ऐसा आखिर क्या काम है जो मेरे बगैर अटका हुआ है? ऋषिवर दशरथ बहुत दुखिया और लाचार है, इसलिए दुखी होकर आपकी शरण आया हूं। अगर हो सकता है तो मेरी कुछ मदद कीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है। राजन ये कैसी बातें करते हो? तुम्हारे ये उल्टे सीधे फिक्रे मेरी समझ में हरगिज नहीं
आ रहे। इतनी देर से बातें कर रहे हो, मैं सच कहता हूं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऋषिवर रात का कोई वाली वारस नहीं, मुस्सा के बहाने में खाली नहीं। ऐ ऋषि जी, गई सारी उम्र गुजर, आज तक मेरे घर कोई फिसर ना हुआ। बस तेरी चिंता मुझे दिन रात सता रही है। जहां तक के मैं विद्वानों की हत्या के विरुद्ध जाकर 3 शादियां भी कर चुका हूं, मगर सिवाय नाउमीदी के कुछ नहीं। अफसोस रघुवंश के खात्मा के दिन ठीक आ रहे हैं। राजन, जो कुछ आपने कहा मैंने सुन लिया। महाराज, इतनी आहें ना बढ़ो, जल्दी यज्ञ की तैयारी करो। अगर ईश्वर ने चाहा आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। महाराज, यज्ञ का सामान तो पहले से ही तैयार पड़ा है, बस आपके ही हुक्म का इंतजार है। चलो फिर देरी किस बात की। शांति श्यामा शांति रेदि जदो जदः जमीह से ततो नो अभयं गुरुः सन्नः गुरुवरजाभ्यो भयन्नः वासव्यः शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः स्वाहा। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः स्वाहा। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः स्वाहा। उमामहेश्वराभ्यं नमः स्वाहा। उमामहेश्वराभ्यं नमः स्वाहा। उमामहेश्वराभ्यं नमः स्वाहा। सचिपुरंदराभ्यं नमः स्वाहा। माता पितृकमलेभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। इष्टान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवता न जान सूर्यं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर स्वाहा। पूर्णाहुतिं समर्पयामि स्वाहा। राजन, ये यज्ञ का भाग ले लीजिए और इसको अपने महलों में तीनों रानियों को बराबर में बांट दीजिए। और आप भी जरा व्रत रखना, गरीबों और अनाथ लोगों को खिलाओ पिलाओ, ताकि वह तुम्हारा यश गाएं। राजन, बस इतना ध्यान रखना, इसमें से किसी दुष्ट को भी हरगिज ना खिलाया पिलाया जाए। अच्छा राजन, मैं जाता हूं। पर्यापल आ चुका है अयोध्या दे विच, अयोध्या नगरी दे विच, श्री अयोध्यापुरी दे विच वो भागा भरिया दिन, वो खुशियां वाला दिन आ गया है। महाराजा दशरथ जी के घर पुत्रा ने जन्म लिया है। महाराजा दशरथ जी जिथे एक पुत्र लिए तरस रहे सन, उथे 4 पुत्र जो है परमात्मा की कृपा दे नाल, प्रभु की कृपा दे नाल परमात्मा के नाल भाग ला गए। बधाई हो, आपके घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। महाराज बधाई हो। शुक्र है
खुशी तूने मुझे प्राप्त हुई है, वो मैं इस जुबान से कैसे ध्यान कर सकता हूं। महाराज मुबारक हो, जो ईश्वर ने ये दिन दिखलाया, आपकी कली को चमकाया और जिगर के टुकड़ों के दीदार के लिए आपको जल्दी महलों में जाना चाहिए। आप इतनी कृपा कीजिए, राजकुमारों का नामाकरण कर दीजिए। राजन कौशल्यानंदन का नाम रामचंद्र, रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न,